Let us discuss one very important topic of basic mathematical tools in physics, which is differentiation. Let us consider that there is a function of x and we assume that the function of x is y. इसका क्या मतलब होता है कि y जो है वह x की वैल्यूज पर डिपेंड करता है. So let us consider y equals to x square minus 2 is a function of x. What does it mean? It means that y depends on values of x. y जो होता है वह x की वैल्यूज पर डिपेंड करता है. अगर हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो y की हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं. This is what means that the y is function of x. Okay, तो यहाँ पर x जो होता है इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी भी वैल्यू को ले सकता है, वो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है. लेकिन यहाँ जो y होता है वह डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज पर, इसलिए इसे कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. So here we have a dependent variable and one independent variable. Independent variable is x and dependent variable is y. Okay. Now, if you have value of x, let we have value of x as x. Okay. And corresponding value of y is y. x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू y है. अब अगर हम मान लेते हैं कि हमने x की वैल्यू में एक छोटा परिवर्तन किया और उसको बना दिया x प्लस डेल्टा x. ये डेल्टा x क्या होता है? डेल्टा x इज अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x. स्मॉल चेंज. डेल्टा स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज. सो डेल्टा x स्टैंड्स फॉर अ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. तो अगर हमने x की वैल्यू में एक छोटा चेंज डेल्टा x किया तो मान लेते हैं कि y की वैल्यू में भी एक छोटा चेंज डेल्टा y हो गया. ओके, करस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा y हो गया. ओके, सो अगर हम x की वैल्यू को एक छोटी वैल्यू से चेंज करते हैं, डेल्टा x से चेंज करते हैं, तो y की वैल्यू भी एक छोटी वैल्यू से डेल्टा y से चेंज हो जाती है. अब अगर हम बात करते हैं कि हमने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x फाइंड किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने y की वैल्यू में चेंज फाइंड किया है तब जबकि x की वैल्यू में चेंज हो चुका है. सो व्हाट वी डिड, वी फाइंड the change in the value of y with respect to change in value of x. Okay, अब अगर हम इस चेंज को बहुत छोटा लेते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0. टेंड्स टू 0 का मतलब होता है बहुत 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 छोटा. टेंड्स टू 0 का मतलब होता है 0 के बहुत 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 पास. ओके, जैसे हम कहते हैं 0.000000001. Now this value is not 0 but it is very near to 0, so we say that this is tends to 0. इसको कहा जाता है tends to 0. अगर डेल्टा x tends to 0 है, अगर डेल्टा x 0 के बहुत 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 पास में है, तो इसे कहा जाता है dy by dx. This is called dy by dx and this is called differentiation of y with respect to x. This is called differentiation of y with respect to x. differentiation of y with respect to x. तो अगर हम x की वैल्यू में कोई परिवर्तन करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में चेंज निकालने की कोशिश करते हैं, so this is called differentiation of y with respect to x and this is what definition of differentiation. अब इस डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. लेट अस डिस्कस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. ज्योमेट्रिकल मीनिंग. ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ फंक्शन y एंड अ फंक्शन x. ऑफ कोर्स फंक्शन y डिपेंड्स ऑन फंक्शन x. फंक्शन y जो है वह x की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है और मान लेते हैं कि इनमें जो वेरिएशन है वो वेरिएशन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है. ठीक है, काम करते हैं, मान लेते हैं ये वेरिएशन इस तरह है. ओके,
दिस इज द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ x। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y के लिए, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y के लिए मानते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y, मान लेते हैं यहां इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y के लिए ऐसा बना, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y के लिए वैल्यू ऑफ x यहां पर x है, ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ y है, ठीक है। अब अगर हमने x में एक छोटा परिवर्तन कर दिया, अगर हमने x में एक छोटा परिवर्तन कर दिया और x की वैल्यू को कर दिया x प्लस डेल्टा x, ओके, अगर हमने x की वैल्यू को x प्लस डेल्टा x कर दिया तो देखा जाता है कि y की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाती है, y प्लस डेल्टा y हो जाती है। ओके, इसका मतलब है कि x की वैल्यू में एक छोटा परिवर्तन डेल्टा x करने पर, x की वैल्यू में एक छोटा परिवर्तन डेल्टा x करने पर y की वैल्यू में भी एक चेंज आता है जो कि क्या होता है, डेल्टा y होता है। अगर ये डेल्टा y है तो ये भी डेल्टा y होगा, ठीक है ना। अगर यह डेल्टा x है तो ये भी डेल्टा x होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने x की वैल्यू में एक चेंज किया है छोटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में भी एक छोटा चेंज आया है, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, इफ यू ज्वाइन दीस टू पॉइंट्स a and b, okay, if you join them like this, okay, so if you join them like this and you consider that this angle, if you magnify this diagram a bit and make it like this, so this would look like this would look like this, and this angle is theta. So if this is delta y, this is delta x. Now if you take tan theta, if you take tan theta here, so this is delta y by delta x, okay, this is delta y by delta x. But basically what happens that we in the differentiation's definition we take limit del x tends to 0 del y by del x, and that is equals to dy by dx. Okay, so when we do this, limit del x tends to 0 del y by del x is equals to dy by dx, when we do this, so what we will get is you see here AB is actually chord of the curve. This is the curve. Okay, this is the curve. ये curve है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाता हूँ तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि ये कर्व जो है ये इस तरह से है, मान लीजिए इस तरह से है, और यहाँ पर A और B दो पॉइंट्स जो हैं जिनको हमने ज्वाइन किया है वो एक्चुअली AB जो है वह कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह क्या है, AB एक कॉर्ड है, AB इज अ कॉर्ड। ओके, अब हम कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा x है, ये जो वेरिएशन है, इस डेल्टा x को हम छोटा करते जा रहे हैं। अगर हम इस डेल्टा x को छोटा करते जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, मान लीजिए डेल्टा x छोटा करके हमने यहां तक का कर दिया, तो अब ये जो पॉइंट A है वह B के और पास आ जाए, ठीक है। अगर मैं डेल्टा x को और छोटा कर दूं, यहां तक का कर दूं, तो ये पॉइंट B, ये पॉइंट A जो है अब ये यहीं पे आ जाएगा। अगर मैं डेल्टा x को और छोटा कर दूं और यहां तक ले आऊं तो डेफिनेटली पॉइंट B और पास पॉइंट B और A और पास में आ जाएंगे। और अगर मैंने डेल्टा x को टेंड्स टू 0 कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि A जो है वह टेंड्स टू B हो जाएगा। सो व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, A टेंड्स टू B। जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है तो A टेंड्स टू B हो जाता है, और जब A टेंड्स टू B हो जाता है तब क्या होता है, याद रखिए जब A टेंड्स टू B होता है तो उस समय, जब A टेंड्स टू B होता है तो उस समय ये जो कॉर्ड थी, ये अभी जो हम जिसकी कॉर्ड की बात कर रहे हैं, और A अगर B के बहुत बहुत पास में आ गया तो ये जो कॉर्ड है अब कॉर्ड नहीं रहेगी, अब ये हो जाएगी एक टेंजेंट। क्या हो जाएगी, टेंजेंट। और टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, वो कैसे देते हैं, देखिए ये टेंजेंट, जैसे यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की और ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं tan ऑफ थीटा लेता हूं, tan थीटा लेता हूं, तो ये tan थीटा आपको क्या देता है, dy by dx देता है। this gives you the differentiation of y with respect to x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी फंक्शन का किसी अदर फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज dy by dx फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको tan थीटा फाइंड करना पड़ता है। ओके, और ये tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज बेसिकली nothing but slope। Okay, tan theta is the slope of the tangent, slope of tangent, it is the slope of tangent drawn
at any point, slope of tangent drawn at any point of curve, slope of tangent drawn at any point of curve, मतलब कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे तो वह जो है वह आपको डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x देता है. This is what the geometrical meaning of differentiation. तो अब आप इसको डिफरेंशिएशन को जो है इस तरह से लिख सकते हैं. जो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है वह इस तरह से मॉडिफाई हो गई कि dy by dx जो होता है, dy by dx जो होता है वह होता है लिमिट del x tends to 0 del y by del x and it is equals to dy by dx and it is equals to slope of the tangent, slope of tangent drawn at any point of the curve, drawn at any point of the curve, drawn at any point of the curve, drawn at any point of the curve. Is it clear? So this is what the definition of differentiation is. Okay, so let us see now some formulas of differentiation which are very basics and you should know this. dy by dx is what we call it. This is the differential operator. Okay, dy by dx of x to the power n. This is called power formula and it is equals to nx to the power n minus 1. dy by dx of sin x and that is equals to cos x. dy by dx differentiation of cos x and that is equals to minus sin x. dy by dx that is differentiation of tan x and that is equals to sec square x. dy by dx of cosec x, cosec x and that is equals to minus cosec x cot x. dy by dx of cot x is equals to minus cosec square x. dy by dx of log x is equal to 1 upon x. dy by dx of constant and constant means what? Any term which is without x, x के बिना कोई टर्म रहती है तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वह 0 होता है. Okay, then dy by dx of e to the power x, dy by dx of e to the power x is 0. So these are the basic formulas which you are supposed to know to do the differentiation. Okay, these are the basic formulas which we should have. dy by dx of e to the power x is not 0, sorry, it is e to the power x. Okay, dy by dx of e to the power x is e to the power x. Okay, now let us see how to differentiate a particular term, given term. So in the question it is given differentiate dy by dx of, say question is like this, minus 4 sin x minus n x to the power minus n plus 4 cosec x plus e to the power x minus pi by 4. This is the question. Okay, now how to solve this question? Do remember that in order to solve this question you have to multiply dy by dx in each and every term which is given there. So you will be writing this implies d by dx of, if you understand one particular question then you can do all the questions of this type. Okay, so understand this properly. d by dx of minus 4 sin x, then minus d by dx of n x to the power minus n, then d by dx of 4 cosec x, then plus d by dx of e to the power x minus d by dx of pi by 4. Okay, now this is what the process is. Now what you will do, याद रखिए अगर x की टर्म के साथ में कांस्टेंट है तो वह बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के, लेकिन अगर कांस्टेंट अलोन है, अकेला है, तो वह उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है. ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, -4 बाहर आ जाएगा, dy dx of sin x is cos x, then here n is accompanied with function of x, so n is outside, dy dx of x to the power minus x, dy dx of x to the power minus n, plus 4 is outside, dy dx of cosec x, dy dx of cosec x, then differentiation of e to the power x. Why I am not differentiating it, we will do it in one time only. Minus dy dx of pi by 4, pi by 4 is a constant, and now we will be applying the formula, okay, in each and every term. So minus 4, okay, we have done the differentiation here. Instead we should write dy dx of sin x, okay. Now see, minus 4, differentiation of sin x is cos x minus n. Now here you will apply power formula, n x to the power n minus 1. What is n here? It is minus n. Minus n x to the power minus n minus 1 plus 4 cosec x, differentiation of cosec x is minus cosec x cot x, minus cosec x cot x, minus plus dy dx of e to the power x is e to the power x, and differentiation of pi by 4 is 0. Okay, now you can solve it further. It is minus 4 cos x minus minus plus n x to the power minus n minus 1, okay, minus 4 cosec x cot x, cosec x cot x, okay, and plus e to the power x. This is the differentiation of this term. I hope it is clear to you. Now there is like this you can do n number of questions, okay. Similarly you have to apply the formulas. Then there is one more type of questions which fall under the category of product of two functions. So let us discuss product of two functions. Product of two functions. Product of two functions. Product of two functions. Now in product of two functions, suppose that you have given two functions of x and you have to differentiate them. So if you have dy dx of a into b and both are functions of x, so how will you differentiate it? First function same into differentiation of second plus second function same into differentiation of first. This is how you apply the product of two function formula. Okay, now let us consider one question, d by dx of, suppose you have given x square into sin x and you have to solve this. Okay, so if you have to solve this, what you will do, see, this is a and this is b, okay, and you will be applying product of two functions. So first function is x square into d by dx of sin x plus sin x is the second function into differentiation of x square. Okay, now what you will do, you will be doing x square into differentiation of sin x is cos x plus sin x into differentiation of x square, power formula nx to the power n minus 1. So you will be writing 2x to the power 2 minus 1. Okay, 2x to the power 2 minus 1. So here you will get x square into cos x plus 2x to the power 2 minus 1, that is 1, and 1 we don't write. So 2x sin x. This is what the differentiation of x square sin x. Like this you can do n number of questions related to this product of two functions. Okay, then there is one more type of set of questions are there which are related with quotient formula. So let us discuss quotient formula now. Quotient formula. Quotient formula. Now how to solve these questions, let us see. D by dx of a upon b, if this is the formula. Okay, now here you have, earlier you had two functions in multiplication, now you have two functions in differentiate, in product, earlier you had in product, now you have in division. So formula is this, b into differentiation of a minus a into differentiation of b whole divided by b square. Okay, this is what the formula you apply. Okay, b into differentiation of a minus a into differentiation of b upon b square. Now how to solve this? For this what you will do, you will be,
I'll give you one question. D by dx of a upon b. Now what is a upon b? Let we are taking x square upon e to the power x. Okay, x square upon e to the power x. Now this formula when we have to apply, you will be applying it like this. See, b is this and a is this. Okay, so b, that is e to the power x same, into differentiation of a, that is differentiation of x square minus a is x square, into differentiation of b, that is e to the power x, whole divided by b square, that is e to the power x whole square. Okay, so it is e to the power x into differentiation of x square is 2x minus x square, into differentiation of e to the power x is e to the power x divided by e to the power 2x. Okay, so this is how you can solve, you can apply quotient formula in the quotient